वाहिद एक मुल्क पाकिस्तान है जिसका एक ही काम था कि वो इससे पहले क्या करता था, अमेरिका के लिए काम करता था, अमेरिका के लिए हायर्ड गन था, अमेरिका के लिए किराए का कातिल बन जाता था पाकिस्तान को इस वक्त बड़े मसाइल का सामना है जिनमें माशी, सियासी और लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज सर फहरिस्त हैं। कि जितनी एड अमेरिका पाकिस्तान को दे रहा है ना, इससे कहीं ज्यादा एड इंडिया पूरे खित्ते में बांट रहा है। ठीक है, देखें इंडिया साइड कश्मीर के लिए उन्होंने जो बजट रखा है ना शोएब भाई, मैं यकीन करें गिनती गिनता हुआ मैं कहीं पे देख रहा था 14 बिलियन डॉलर। मैं गिनती गिनते हुए ना मैं हैरान और परेशान हो रहा था। बिलियन कहते हैं किस चीज को, 14 बिलियन डॉलर। इस तरह हम मुसलमान कभी भी हार नहीं सकता। वहाँ के मोदी सरकार बोलती है कि पाकिस्तान से उसका कश्मीर भी लेंगे। कैसे ले सकते हैं जबकि हमारे मुजाहिदीन हैं, हम मुसलमान हैं। कश्मीरियों का एक पैगाम है कि पाकिस्तान हमारा नाम लेना छोड़ दे। आपके पास पेट्रोल नहीं, आटा नहीं, तालीम नहीं, हम भी आपके साथ लाइनों में नहीं लगना चाहते। तो इस वक्त जो सबसे बड़ी हकीकत है वो भी ये है कि मईशत जो है दुनिया की वो बड़ी मार्केट से चल रही है, तो ये भी वजह नहीं है कि वो प्रेशर इंडिया पर उस तरह से डाल ही नहीं पाते हैं। जब सलामती कौंसिल में भी बात गई, वो आपके सामने, आप ज्यादा बेहतर तौर पर वो चीजें देखते हैं, तो फिर पाकिस्तान का मुकदमा तो यहाँ ही कमजोर हो जाता है। पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है, एक छोटी मार्केट है, बाकी ममालिक जो है वो इंडिया को अपनी मार्केट के तौर पर देखते हैं, तो इसलिए कश्मीर पर खामोश रहते हैं। नहीं, ये बात तो बिल्कुल आपकी दुरुस्त है कि जो भारत का क्लाउड है, जो उसका राइजिंग इकोनॉमिक पावर के तौर पे, कोई भी ये इससे इनकार नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं जरूर कहूंगी मलिक साहब कि हम लोगों को खुद भी ये सोचना होगा कि आखिर क्यों हम इतने सालों बाद भी एक सिक्योरिटी स्टेट बने हुए हैं, क्यों हम एक वेलफेयर स्टेट नहीं बन रहे, और अभी तक हमने तयन भी नहीं किया कि हमने क्या ऐसा ही रहना है। 75 साल से हमने यही बात बताई हुई है कि हमारी कौमी सिक्योरिटी जो है वो बड़ी मुश्किलात का शिकार है। हम हमेशा से नाजुक मोड़ से गुजर रहे हैं, हमेशा से हमें बैरूनी खतरात रहते हैं, हमेशा से हमारे ऊपर दुश्मन जो है वो निगाह रखे हुए है, हमें तोड़ने की कोशिश कर रहा है। हम 75 साल से यही सिचुएशन में हैं, तो क्या हम इसी तरह रहेंगे? मुसलमान जो है कश्मीर के, वो मुसलमान जो है वो मुसलमानों के साथ, पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। हमारे कश्मीरियों का एक पैगाम है कि पाकिस्तान हमारा नाम लेना छोड़ दे। आपके पास पेट्रोल नहीं, आटा नहीं, तालीम नहीं, हम भी आपके साथ लाइनों में नहीं लगना चाहते। नहीं, आप बताओ ना, आप बोले थे सीपैक सड़क का नाम है, सीपैक यूं जाएगा। ईस्टर्न कॉरिडोर, वेस्टर्न कॉरिडोर, सेंट्रल कॉरिडोर कहाँ है? कैसा लगा मेरा मजाक? कभी देखती आंखें और सुनते कान ने कभी इस तरह का दलखराश मंजर कभी नहीं देखा, जिसके साथ म्यूजिक भी बजाते हैं। पाकिंगो की शोशा, पाकिंगो की बेकारी को कौन पूछता है? और दूसरी तरफ जैसे मैंने आपको बताया है कि चाइनीज तकरीबन 50-60 अरब डॉलर पाकिस्तान में वो कह रहे हैं लगा दें। हमने कभी अफगानिस्तान में हरकतें करना शुरू कर देते थे, कभी कहाँ, कोई भी हमसाया हमसे खुश नहीं था, और आज वो दिन है कि कोई हमें मुंह लगाने को तैयार नहीं। तो मुझे पता लग रहा है तुम लोगों के जहन कितने साजिशी जहन है। इतने साजिशी जहनों के साथ भी तुम लोगों को सीधी सादी बात समझ में नहीं आती। आसमानों से ऊंची दुनिया में कोई दोस्ती मोस्ती नहीं होती, ये याद रखना। कि भाईजान आप जो हो ना, समझते नहीं हो बात को, आप लोग निकल जाते हो रात को। सीपैक का मंसूबा जो था, बकौल आपके 64 अरब डॉलर में से 34 अरब डॉलर जो मैंने पढ़े वो आईपीपीज में लगे। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। नाज़रीन, मुल्क को अंधेरों से निकालने के ख्वाब ने अवाम को महंगाई की खाई में ला फेंका है। हुक्मरानों के बिजली की लोड शेडिंग खत्म करने के लिए आईपीपी से किए गए मुआहदे अवाम के गले का तौक बन चुके हैं। इस नहज पे अवाम पहुंच गई है कि उनके पास पैसे नहीं हैं बिल अदा करने को। माय गॉड! शहरी जो बिजली इस्तेमाल भी नहीं करते, हर माह कैपेसिटी चार्जेस की शक्ल में उनके पैसे भी भरने पड़ते हैं, और ये सिलसिला अगले सालों तक, या यूं कह लीजिए कि तकरीबन 1-2 दिहाइयों तक ये चलने वाला है। अमेरिका इज गोइंग बैंकरप्ट एंड द यूएस डॉलर इज कोलैप्सिंग। इलॉन मस्क कह रहा है, उसका ट्वीट है कि बैंकरप्ट हो रहा है अमेरिका, और अमेरिका जो है उसकी इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है। यार आप लोग एक्चुअली टोपी ड्रामे करने वाले लोग हो। आप लोग, तुम लोग बातें करते हो अनरियलिस्टिक, तकदीर बदल देगा, ये बदल देगा। अबे तुम लोग ये घर जवाइयों वाली सोच छोड़ दो ना। सीपैक आएगा, पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा। नाउजुबिल्लाह, उसने तुम लोगों को वो किया कि तुम्हें समझ में आ गई तुम क्या हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, भारत ने अपने बजट में जम्मू एंड कश्मीर के लिए 14 बिलियन डॉलर का बजट रखा है। इतने पैसे देखकर पाकिस्तान की आंखें बाहर आ गई है। पाकिस्तान का पूरे देश का बजट भी मैक्सिमम 20-21, ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिलियन डॉलर तक जाता है।
और यहाँ सिर्फ हमारे एक स्टेट जम्मू एंड कश्मीर का ही बजट $14 मिलियन है। इससे ये पता चलता है कि इंडिया की इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग हो गई है और वो कश्मीर को कितना डेवलप करना चाहते हैं। कश्मीर की जनता अब पाकिस्तान को बोलती है कि आप लोग हमारी जान छोड़ दो। पाकिस्तान भी ये सब देखकर अपनी किस्मत को रो रहा है। आपका इस पर क्या विचार है, आप हमें वीडियो पर कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। दोस्तों, अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो तकरीबन $101 मिलियन पाकिस्तान को देगा एड की शक्ल में, और वो जिन चीजों पे फोकस करना चाहता है उनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत जो है उसको सपोर्ट करने में, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने में, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने में और चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करने में। मुझे समझ नहीं आती कि क्या $100 मिलियन से अमेरिका चीन के इन्फ्लुएंस को पाकिस्तान में कम कर सकता है, जबकि चीन ऑलरेडी 50-60 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट्स कर चुका हुआ है। मतलब ये क्या मजाक है? एक बात। दूसरा इसका एंगल ये है कि जितनी एड अमेरिका पाकिस्तान को दे रहा है ना, इससे कहीं ज्यादा एड इंडिया पूरे खित्ते में बांट रहा है। इंडिया इससे कहीं ज्यादा एड जो है वो खित्ते में बांट रहा है। लेकिन हियर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान के अंदर चाइना के इन्फ्लुएंस को कर्टेल करने के लिए $100 मिलियन, बेसिकली तो अमेरिकन जारी बात है इंटरेस्टेड ही नहीं है चाइनीज इंटरेस्ट को कर्टेल करने में। इसका मतलब यह है कि उनको पता है कि चाइनीज इंटरेस्ट इतना ज्यादा हो गया है कि अगर हम पैसे लगाएं भी पाकिस्तान के ऊपर तो कोई असर नहीं होना। अगर हम पाकिस्तान पे पैसे लगाएंगे भी तो कुछ असर नहीं होगा। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। इसका $100 मिलियन का तो ये मतलब है। और दूसरी तरफ जैसे मैंने आपको बताया है कि चाइनीज तकरीबन 50-60 अरब डॉलर पाकिस्तान में वो कह रहे हैं लगा दें। टेक्निकली तो उन्होंने 24-25 अरब डॉलर लगाए हैं। 60-70 अरब डॉलर की तो कहानी है भाई, सीधी सी बात है। ये तो चाइनीज जब वाइस प्रीमियर पाकिस्तान आए थे पिछले साल, तो 2 साल पहले, तो उन्होंने कहा था, पिछले साल आई थिंक आए थे, तो उन्होंने ये कहा था, उन्होंने कहा था कि हम तकरीबन 25 अरब डॉलर लगा चुके हैं। और मैंने इस पे बड़ा क्रिटिसिज्म भी किया था कि क्या पाकिस्तान की इतनी कैपेसिटी है कि पिछले 10 साल हम रोना डाल रहे हैं सी पैक, और जो चाइनीज ने एक्चुअल पैसा लगाया वो 25 अरब डॉलर है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। थैंक यू।